चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कोशिका किसकी बनी होती है। कोशिका किसकी बनी होती है, अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस पे बात करते हैं तो देखते हैं क्या कि कोशिकाओं के बनने की अगर बात करते हैं तो कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण में, सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका को बचा के रखता है, कोशिका में पाए जाने वाले सभी द्रव्यों को, सभी अंगकों को जो समेट के रखता है, वो उसका बाहरी जो आवरण है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है ना कि कोशिका, कुछ कोशिका हमने क्या कहा, एक कोशिका जब बहु कोशिका बना रहा था कि कुछ कोशिका क्या होती हैं, एक जो श्रम विभाजन वाले कार्य हैं, जो श्रम विभाजन वाले कार्य हैं उनको करने के लिए कुछ कोशिकाओं में अपने विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, यानी कि विशेष तरह के अंग पाए जाते हैं। और वो विशेष तरह के अंग क्यों पाए जाते हैं कि जिससे कि वो विशेष अंग क्या करें, विशेष प्रकार के क्या करें, श्रम विभाजन कर सके, यानी कि श्रम विभाजन का कार्य कर सके। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, उस कोशिका अंगकों के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, कोशिका का विभाजन कर दिया, यानी कि कोशिका के प्रकार बना दिए। क्या बना दिए, कोशिका के प्रकार बना दिए। तो हमने कहा कि कोशिका के कितने प्रकार बनाए, अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने कोशिका के दो प्रकार बनाए, एक तो बनाया प्रोकैरियोटिक और दूसरा बनाया यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि कोशिका को हमने दो प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में, दो प्रकार में। पूरे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे ऐसे बना देते हैं। ये हमारी क्या है, पूरी कोशिका को, देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ना मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर सीक्वेंस इधर उधर कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिससे आपको आसानी से समझ में। अभी एनसीईआरटी आप नहीं प्रिपेयर करोगे, ठीक है, अभी एनसीईआरटी ही है, जान लीजिए एनसीईआरटी से ही है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या करोगे, हल्का सा इधर उधर देख लोगे। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप इसे देखोगे, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। और अगर ये नहीं समझोगे आप तो फिर आगे की चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होने वाली हैं। हमने क्या कहा, पहली जो प्रकार बनाया वो क्या बनाया, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है। दूसरे जो कोशिका के प्रकार बने वो क्या, हमारे यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे जीवों को देखते हैं जिसके जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, या प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं हमारे। लेकिन यूकैरियोट्स में हम लोगों ने दो चीजें देखनी है। अब हम लोग उदाहरण दे लेके चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक के हम लोग स्टूडेंट्स दो उदाहरण लेके चलेंगे, ठीक है। एक लेके चलेंगे पादप की कोशिका, एक लेके चलेंगे पादप की कोशिका, और एक कोशिका किसके लेके चलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे जंतु की कोशिका। किसके लेके चलेंगे, जंतु की कोशिका। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका को हम लोग लेके चलेंगे जिसका नाम है जीवाणु। क्या है, जीवाणु की कोशिका, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि जीवाणु की कोशिका में पादप और जंतु कोशिका से क्या अलग होता है, और पादप और जंतु की कोशिका में एक दूसरे से क्या अलग हमको दिखाई देने वाला है स्टूडेंट। बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों कोशिकाओं में एक चीज जो सामान्य होती है वो क्या होती है, हमारी प्लाज्मा झिल्ली। चाहे आप जीवाणु की कोशिका में देख लो, चाहे आप पादप की कोशिका में देख लो, चाहे आप जंतु की कोशिका में देख लो, एक चीज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका का बाहरी आवरण है, ये तीनों में क्या दिखता है, मिलता है। प्लाज्मा झिल्ली ये तीनों के तीनों कोशिकाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लाज्मा झिल्ली। इसमें भी प्लाज्मा झिल्ली, इसमें भी प्लाज्मा झिल्ली, और हम कहेंगे इसमें भी आपकी प्लाज्मा झिल्ली।
तीनों में आपके प्लाज्मा झिल्ली मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा उधर हो गया ज्यादा, इधर ही लिख देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इन दोनों में भी मिल रहा और इसमें भी आपको देखिए को मिल जा रहा है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। ये आपकी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तीनों कोशिकाओं में आपको देखने को मिला। प्रोकैरियोटिक की आप दो कोशिकाओं के उदाहरण लेके चल रहे हैं, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की एक और यूकैरियोटिक के दो। प्रोकैरियोटिक के जीवाणु में आपको दिखेगा स्टूडेंट्स कि इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक और आवरण दिखेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। इसका क्या कहोगे, इसके कोशिका भित्ति। यही आवरण आपको इसमें भी मिलेगा, पादप वाली कोशिका में। कोशिका भित्ति आपको पादप वाली कोशिका में भी देखने को मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपकी दोनों में क्या दिखी, आपकी कोशिका भित्ति देखे गए। वो आपके प्लांट कोशिका, पादप कोशिका में भी, और आपके उसमें भी क्या है, ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देखो, मैंने यहाँ पे भी कोशिका भित्ति बनाई, यहाँ पे भी कोशिका भित्ति बनाई, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक के जीवाणु में आपकी कोशिका भित्ति दिख जाएगी, लेकिन यूकैरियोटिक के सिर्फ पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी। जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो पादप कोशिकाओं में मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग कि जो जीवाणु है, इसमें एक और हम लोगों का क्या होता है, एक और आवरण मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है ये जीवाणु की कोशिका में एक और आवरण, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन ये ग्लाइकोकैलिक्स आपको इन दोनों कोशिकाओं में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इनके जो कोशिका भित्ति हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ आवरण बना लेते हैं आगे चल के बढ़ के। आगे क्या होते हैं, कुछ आवरण में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं इनकी कोशिका भित्ति। देखो इसकी कोशिका भित्ति क्या हो रही है, ग्लाइकोकैलिक्स से बाहर निकल के ये कुछ बना रही है, जिसे हम लोग कहते हैं कसाबिका। क्या कहती है, कसाबिका में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है ईश्वर, कसाबिका में परिवर्तित हो जाती है इसकी कोशिका भित्ति। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि हमने इन्हीं में बस कसाबिका को परिवर्तित होते हुए दिखाया, लेकिन पादप कोशिका में कहीं पे भी कोशिका भित्ति को परिवर्तित होते हुए नहीं दिखाया। अब स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इनमें क्या समानताएं थी, इनमें क्या समानताएं थी। एक चीज तीनों में कॉमन है, वो क्या है, हमारे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी है। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति इसमें भी है, कोशिका भित्ति इसमें भी है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती, यूकैरियोटिक के। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों के बाद एक चीज और है जो इन सभी कोशिकाओं में देखने को मिलती है, वो हमारा है केंद्रक। क्या है हमारा, केंद्रक है। अब देखो इस कोशिका में भी आपको जो केंद्रक दिखेगा, वो दिखेगा दोहरी परत वाला। कैसा दिखेगा, दोहरी परत वाला। यानी कि यूकैरियोटिक के जितने भी केंद्रक दिखेंगे आपको, ये दोनों के दोनों केंद्रक में आपको दिख रहा है कि दोहरी परत का केंद्रक दिख रहा है। लेकिन अब इनके जो केंद्रक दिखेंगे स्टूडेंट्स, वो केंद्रक होंगे ही नहीं, बल्कि उनकी परतें नहीं बनी होंगी। ये क्या होंगे, अब ये देखो यहाँ पे
ये इसका क्या है? केंद्रक। ये क्या है इसका? केंद्रक। इसका भी क्या है? केंद्रक। ठीक है, लेकिन इनके अंदर देखो स्टूडेंट्स, इनका जो केंद्रक है मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि इसके केंद्रक को मैंने अलग क्यों बनाया है। देखो, इनके केंद्रक के अंदर अपना अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, इसके केंद्रक के अंदर अपना अनुवांशिक पदार्थ। ये अनुवांशिक पदार्थ क्या है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपना अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, देखो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि इनके केंद्रक में एक दूसरे के देखो कितना डिफरेंस है। इन दोनों के केंद्रक एक दूसरे से समान दिख रहे हैं। इसकी भी दो परतें वाली केंद्रक है, इसकी भी वाली दो परतों वाली केंद्रक है। इसकी अगर केंद्रक की बात करें, ना तो दो परतें हैं, ना जो एक परत है वो पूरी तरह से सही से है, ऐसी दिखाई दे रही है। एक्चुअली होता क्या है कि ये परत होती ही नहीं है इसमें, यानी कि इसके केंद्रक में कोई परत होती ही नहीं है। ये केंद्रक न कहला के, इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र काय कहते हैं। क्यों केंद्र काय कहते हैं अभी सुन लो। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक चीज तीनों में समान क्या देखी है? प्लाज्मा झिल्ली। और इस तीनों में एक चीज और सामान्य क्या होती है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इन सभी कोशिकाओं में एक चीज बहुत सामान्य दिखती है, वो है स्टूडेंट्स, सभी कोशिकाओं के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक कोशिका दिखाई देती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका दिखाई देती है, कह रहे हैं द्रव्य मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या नाम देते हो इसको? कोशिका द्रव्य। जो सभी कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगी, कोई भी कोशिका होगी उसमें कोशिका द्रव्य आपका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो कोशिका द्रव्य होता है यही कोशिका के अंदर होने वाले सभी जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, सबको संपन्न करवाता है अपने पास। यानी कि अगर ये कोशिका द्रव्य ना हो तो कोशिका किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सभी कोशिकाओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स? कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। किसके अंदर? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इसके वाले इन दोनों की कोशिका द्रव्य में, इसकी कोशिका द्रव्य और इसकी कोशिका द्रव्य, ठीक है, इसका कोशिका द्रव्य। देखो स्टूडेंट्स, ये चीजें सब में दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य सब में है, तीनों में। लेकिन स्टूडेंट इनके वाले जो कोशिका द्रव्य ही होते हैं ना, यही कहीं कहीं पे ऐसे उठ जाते हैं। ऐसे उठ जाने का मतलब ये है कि आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे इतना मुट्ठी सा बालू लीजिए, ठीक है, ले लिया, आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है तो उस बालू के एक ऐसे बीच में ऐसे ऐसे कर दो, आप कर दिए। तो आपने देखा होगा कि उसको बालू को जब ऐसे आपने कर दिया, बीच में खाली कर दिया बालू को, तो आप देखोगे किनारे किनारे से बालू का एक ढेर ऐसे उठ गया होगा, चारों तरफ से क्या होगा? ढेर उठ जाएगा। एकदम से सेम उसी तरह इसके केंद्रक होते हैं। इनके केंद्रक क्या होते हैं? इसके जो कोशिका द्रव्य होते हैं वही चारों तरफ से क्या होते हैं, जैसे आपकी बालू उठ जाते हैं, आपके बालू को ऐसे बीच में खाली करने से, वैसे इनके भी केंद्रक जो केंद्रकाय जो बने हुए हैं, ये किसके बने हुए हैं? इस कोशिका द्रव्य से बने हुए हैं। कोशिका द्रव्य को जो ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या हो जाती है? उठ जाती है, हल्का सा कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका इस तरह से, ठीक है। ऐसे कोशिका द्रव्य चारों तरफ से घेरी हुई होती है, किसको? अपने इस अनुवांशिक पदार्थ को, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इसको केंद्रक न कह के क्या नाम देते हैं? केंद्र काय नाम देते हैं। यहाँ पे आप चीज एक देख रहे हो, अनुवांशिक पदार्थ। क्या देख रहे हो आप? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ में देख रहे हो स्टूडेंट्स कि इसमें भी अनुवांशिक पदार्थ मिल रहे हैं। अनुवांशिक पदार्थ, यही चल के आगे स्टूडेंट्स क्रोमोसोम बनाएंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको अनुवांशिक पदार्थ दिख जाता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे जाता है? अनुवांशिक पदार्थ दिखाई दे जाता है। अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं। अब इधर देखो स्टूडेंट्स, इन अनुवांशिक पदार्थों में इसमें क्या अंतर दिखाई देता है? इसमें अनुवांशिक पदार्थ में ना एक बाहर से ऐसे केंद्रकाय के बाहर कैसे वृत्ताकार क्या दिखाई देता है? डीएनए दिखाई देता है। जैसे भी इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ कुछ होता नहीं है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये देख लो, अनुवांशिक पदार्थ है क्या, यहीं पे आपकी क्लियर कर दें। अनुवांशिक पदार्थ केंद्र के अंदर पाया जा रहा है ना, अनुवांशिक पदार्थ। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, जो कि बने होते हैं डीएनए और जीन से। जो कि बने होते हैं किससे? डीएनए और जीन के। डीएनए प्लस जीन मिलके हमारे क्या करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि इसके केंद्र के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, इसके केंद्र के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, इसके केंद्र के अंदर इसका डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। इसके केंद्र के अंदर इसका डीएनए, इसका मतलब केंद्रकाय के अंदर। लेकिन इसके केंद्रकाय के अंदर डीएनए पाए जाने के बाद भी एक थोड़ा सा आप देख रहे हैं सर्कुलर डीएनए, यानी कि वृत्ताकार, कैसा है? वृत्ताकार एक और डीएनए पाया जाता है, एक और डीएनए पाया जाता है। क्यों डीएनए कह रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है कि सभी अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? क्रोमोसोम से बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, जो कि डीएनए और जीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और जीन का मतलब ये है कि जो भी देखिए, क्रोमोसोम है डीएनए से बना होता है, और डीएनए की अगर बात करें तो ये बने होते हैं आपके क्रोमैटिन, क्रोमैटिन प्लस जीन। क्रोमैटिन और जीन होती क्या है स्टूडेंट्स? देख लो, ये सभी में होता है, ये याद रखिएगा कि ये सभी में होता है, ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक में होता है सिर्फ। एक्चुअली होता क्या है, ये रहा ऐसे धागे की संरचना का क्रोमैटिन होता है, इसी पे हमारे लगे होते हैं जीन, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब यही जीन, यही क्रोमैटिन ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कॉइलिंग कर लेगा, तो ये बना लेगा डीएनए। और ये जब डीएनए क्या हो जाएंगे? सघन हो जाएंगे, यानी कि एक ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा क्या? डीएनए, ठीक है। कॉइलिंग कर लिया, डीएनए बन गया, डबल स्ट्रैंड। और इसके बाद फिर यही क्या करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चल के सघन हो जाएंगे और ऐसे 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 क्रोमोसोम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हल्का सा बस आप याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, यही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि जो आपके क्या है? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से बने होते हैं डीएनए, डीएनए से बने होते हैं क्रोमोसोम, या हम ऐसे कह सकते हैं क्रोमेटिन प्लस जीन से बना होता है हमारा डीएनए, डीएनए से बना होता है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही हमारा क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं सभी कोशिकाओं के लिए। इतना याद आ गया? चलो ईश्वर, आपने देखा कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ जो है सभी केंद्रकाय के अंदर है, इसमें भी केंद्र के अंदर, इसमें केंद्र के अंदर। लेकिन इस वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अलग से भी दिखाई दे जाता है हमारे के वृत्ताकार डीएनए, ठीक है। जब प्रौद्योगिकी में उसका यूज होता है, क्यों होता है वो आप जाके 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको पढ़ने में बहुत समय है, बस आप इतना जानिए कि यहाँ पे भी क्या है? आपका अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर, इस वाले में भी, पादप वाले में भी आपका केंद्रक के अंदर, पादप वाली कोशिका में भी, इसके जीवाणु के कोशिका के केंद्र के अंदर ही आपका अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, केंद्रकाय के अंदर ही। और साथ में आपका क्या होता है कि
आपके वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अनुवांशिक पदार्थ को ये भी कह देते हैं कि केंद्रकाय में ना पाके ये पूरा हमारे कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अब देखो यहाँ तक तो आप सब कुछ देख रहे हो, लेकिन अब इसके बाद प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से चेंज करने वाली या पूरी तरह से जो बदलने वाली जो संरचनाएं हैं वो है। स्टूडेंट्स आप अगर इसे मतलब क्या नाम है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, जो आपको दिखा कि मतलब सभी में आपको एक दूसरे में बहुत समानताएं दिखी। जो अब आपको दिखने वाली है कि एक दूसरे में पूरी तरह से असमानताएं। असमानताओं से पहले एक चीज और हम लोग स्टूडेंट देख लेते हैं कि जो इन तीनों में देखने को मिलती है। इन तीनों में देखने को क्या मिलती है स्टूडेंट्स, राइबोसोम। राइबोसोम दूसरे कलर से बना दी तो ठीक रहेगा, ये लो। ये क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी, इनके राइबोसोम ऐसे ही पड़े होंगे, इनके राइबोसोम ऐसे ही पड़े होंगे। ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी हैं राइबोसोम। क्या है, यहाँ लिख लीजिए राइबोसोम। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, राइबोसोम। ठीक है, ये भी आपके क्या है, राइबोसोम। कुछ आपको अंतर दिखा है स्टूडेंट्स राइबोसोम को लेके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? देखिए स्टूडेंट एक अंतर दिखता है, यहाँ के राइबोसोम कहाँ चिपके हुए हैं, इसके प्लाज्मा झिल्ली पर चिपके हुए हैं। देखो कोई भी राइबोसोम उसका कोशिका द्रव्य में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके जो राइबोसोम है, जो इनके राइबोसोम है वो कहाँ है, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पड़े हुए, यानी कि किसी से बध के नहीं है, किसी से चिपक के नहीं है, लेकिन इनके में भी आपको कुछ दिख जाते हैं मुक्त रूप से, इसमें भी आपको कुछ मुक्त रूप से दिख जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपको उसमें दिखेगा ये क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ज्यादातर राइबोसोम दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से चिपके हुए। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका, चाहे वो पादप की कोशिका हो चाहे वो जंतु की कोशिका हो, इनमें आपको जो राइबोसोम दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से आपको दिखेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स और चीजें हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या अंतर देखने को मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पादप कोशिका में, आपके पादप कोशिका में हुई या चाहे आपके जंतु कोशिका में हुई, ये आपके कोशिकांग पाए जाते हैं जिसका नाम है अंतर्द्रवी जालिका। क्या नाम है, अंतर्द्रवी जालिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्द्रवी जालिका। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो बनाने वाले हैं ना, हम पूरा अब झिल्ली युक्त अंगक बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, झिल्ली युक्त अंगक बनाने वाले हैं, जो कि इस वाले कोशिका में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूरी तरह से क्या होने वाले हैं, अनुपस्थित होने वाले हैं। यानी कि ये देखो, हमने देखा कि यूकैरियोटिक के पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक झिल्ली युक्त अंगक दिखा, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं,
अंतर्द्रवी जालिका। क्या कह रहे हैं? अंतर्द्रवी जालिका। एक और अंग दिखता है इसी अंतर्द्रवी जालिका के आगे, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। इस तरह से होता है, पुट्टिकाएं होती हैं एक दूसरे के आगे ऐसे लगी हुई होती है। ठीक है, इनमें भी आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ये दोनों में ये जो दिख रहे हैं, जो एक के ऊपर एक ऐसे दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? गोल्जी काय। क्या नाम देते हो? तो दूसरा हमारा हो गया गोल्जी काय। गोल्जी काय। ठीक है, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ना तो अंतर्द्रवी जालिका मिली ना तो गोल्जी काय मिली, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यानी कि कोई भी कोशिका अंगक आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर और बात करें हम लोग, तो हम कहते हैं कि इसी गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के आगे हमारे क्या पाए जाते हैं? तो वो ऐसे गोल गोल से पाए जाते हैं लाइसोसोम। ऐसे पुटिकाओं के रूप में क्या पाया जाता है हमारा? लाइसोसोम। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा इसका लाइसोसोम। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया इसमें भी अंतर्द्रवी जालिका गोल्जी का लाइसोसोम, इसमें भी अंतर्द्रवी जालिका गोल्जी का लाइसोसोम, लेकिन इनमें कोई भी अंतर्द्रवी जालिका नहीं, कहीं पे भी गोल्जी का है नहीं, कहीं पे भी लाइसोसोम नहीं है। अब आती है स्टूडेंट्स हमारी एक और संरचना, जिसे हम लोग कहते हैं आपके रसधानी। क्या है आपकी? रसधानी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो राजधानी होगी थोड़ी ऐसे छोटी सी ऐसे होगी। ठीक है, ये देखो आप, एक मिनट, ब्लू वाले कलर से करें। ये जितना ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ, ये सारी क्या है? इसकी रसधानी है। क्या है? रसधानी है, झिल्ली युक्त संरचना होती है। ये रही रहे, इसमें झिल्ली युक्त संरचना होती है, इसमें ये रसधानी है। ये क्या है? इसकी रसधानी है। देखो स्टूडेंट्स, रसधानी इसमें नहीं पाई गई, लेकिन इन दोनों में रसधानियां पाई गई। दोनों में क्या पाई गई? रसधानी पाई गई। साथ साथ लिखते जाइएगा स्टूडेंट्स, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो इधर का उधर इधर का उधर लिख दोगे। ये क्या है? इसकी रसधानी है। क्या है? इसकी रसधानी है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें रसधानी पाई गई, इसमें भी पाई गई, लेकिन और इसमें नहीं पाई गई। यानी कि कोई भी कोशिका अंगक जो पाए जा रहे हैं वो हम सिर्फ देख रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देख रहे हैं, न कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये सबसे बड़ा अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें कोई भी कोशिका अंगक देखने को नहीं मिलता है झिल्ली युक्त, लेकिन हमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, पादपों में या चाहे जंतु की कोशिका हो, कोई भी कोशिका यूकैरियोटिक को होगी तो उसमें आपको ये क्या दिखेंगे? कुछ कोशिका अंगक दिख जाएंगे, जो कि क्या करने के लिए बन रहे हैं? ये वही कोशिका अंगक है जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनते हैं कोशिका के अंदर। ठीक है,
हमने क्या कहा था कि किसी एक कार्य को करने के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण हो जाएगा। इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में ये वही अंगक हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम और राजधानियां। अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम और राजधानी। दूसरी चीज आप देखोगे कि इनकी राजधानी क्या है, छोटी है, इसकी राजधानी क्या है, बड़ी है। इसकी पादप वाले की राजधानी इतनी बड़ी होती है स्टूडेंट्स कि ये 50 से 90% तक का कर लेती है, पूरी तरह से कोशिका को कवर अप कर लेती है। ठीक है, ये आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जब राजधानी पढ़ाऊंगा तब। दूसरी चीज देख लो स्टूडेंट्स, क्या दिखाई देती है दोनों में, एक चीज और मिलती है दोनों के दोनों में, वो क्या है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो कि ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देख लेना माइटोकॉन्ड्रिया सही लिखा है कि नहीं भाई, देख लेना, मेरे से गलती हो सकती है इसकी। मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँ, मैंने बोला ना, हल्का सा मुझे लगता है कॉन्ड्रिया ऐसे। ठीक है, अब सही है, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ को, ये अपना लिख लीजिएगा आप। ये क्या है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। हेट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक चीज और, एक चीज जो है वो इसमें क्या दिखी, छोटी, इसमें बड़ी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दिखी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं दिखी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका अंगक है इन सभी कोशिकाओं के लिए, लेकिन इनमें तो हमको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक में कोई कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। कैसा, झिल्ली युक्त। और ये सभी कैसे हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ हमें इन वाले में पाया जा रहा है, उसमें नहीं पाया जा रहा है। एक चीज ऐसा भी है स्टूडेंट, जो इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। चलो देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। उसका नाम है, एक ऐसे कोशिका अंगक को हम लोग नाम देते हैं जो पादप में पाया जाता है लेकिन आपके जंतु में नहीं पाया जाता, उसको हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंगक है स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते, जंतु कोशिकाओं में पाए नहीं जाते हैं। क्या है आपके, प्लास्टिड। ठीक है, ये प्लास्टिड आपका सिर्फ और सिर्फ इसी पादप कोशिकाओं में बस पाया जाएगा, न तो आपको प्रोकैरियोटिक में तो वैसे ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कोशिका अंगक है, तो कोशिका अंगक तो प्रोकैरियोटिक वाले में मिलते ही नहीं है। आपको सबसे पहले बताया, इस वाले में भी आपका नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में क्या, प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक का काम होता है सिर्फ स्टूडेंट्स क्या करना, अपने पास वर्डक रखना, और वर्डक जो है वो क्या करते हैं, हमारे अलग अलग रंगों को अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं कि रंगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बताइए, आप लोगों ने क्या किसी इंसान को कलरफुल देखा है क्या, ऐसा कोई इंसान देखा कि जो लाल, पीला, हरा, नीला
हो नहीं ना। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो पौधों में हम लोगों ने फूलों को देखा है कि लाल पीला नीला हरा देखते हैं। फूलों की पत्तियों को देखा है कि हरे हरे कलर के, कुछ के लाल कलर के, कुछ के बैगनी कलर के दिखते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि प्लास्टिड क्या करता है, सिर्फ ये कलर प्रोवाइड करता है, यानी रंगों के वर्णक इसके पास होते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को रंग प्रदान करता है। इस वजह से ये पादप कोशिकाओं पे पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। दूसरी प्रकार और देख लो ईश्वर, एक चीज है जो इसमें पाई जाती है लेकिन इनमें नहीं पाई जाती, वो क्या है? वो है स्टूडेंट हमारी तारकाय। क्या है? तारकाय। तारकाय जो है स्टूडेंट, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा और किसी भी कोशिकाओं में। तो मैंने कुछ ओवरव्यू रख दिए हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। प्रोकैरियोटिक कोशिका का तो रखा ही रखा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दो कोशिकाओं के बीच में मैंने क्या आपको दिख दिया, डिफरेंसेस दे दिए कुछ इस तरह से। इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी तक हम लोगों ने जो समरी पूरी है, वो अगर हम लोग समरी की बात करें तो, अगर पूरी समरी की बात करें तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? देखा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं स्टूडेंट्स, इन कोशिकाओं में हमारा कोई भी कोशिका अंगक दिखाई नहीं दे रहा है झिल्ली युक्त, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें कोशिका अंगक दिखाई दे रहे हैं झिल्ली युक्त। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी में कोशिका अंगक, कुछ कोशिका अंगक इसमें पाया जाए तो इसमें ना पाया जाए, इसमें पाया जाए तो इसमें ना पाया जाए। जैसे कि हमारा प्लास्टिड है जो पादप में पाया जा रहा है लेकिन हमारे जंतु में नहीं पाया रहा है, जैसे कि तारकाय है जो हमारे जंतु में पाया जा रहा है तो हमारे पादप में नहीं पाया जा रहा है। लेकिन और कोशिका अंग जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम, ये सारे इसमें दोनों में पाए जा रहे हैं। राजधानी दोनों में पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी कि पादप या जंतु के। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें ना तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, ना तो हमें राजधानी दिखी, ना तो हमें अंतर्द्रव्य जालिका दिखा, ना तो गोल्जिका दिखा, ना तो हमें लाइसोसोम दिखा। यानी कि इसमें कोई भी झिल्ली युक्त अंगक हमको दिखाई ही नहीं देता है। और यही क्या है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा स्टूडेंट्स यही है। यहाँ पे एक चीज और आपने नोटिस की होगी स्टूडेंट्स की, एक में क्रोमोसोम एक दिखा और एक में क्रोमोसोम एक से ज्यादा दिखा। आप देखते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक होते हैं, और इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं। दूसरी चीज, जो प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं होती है, इसकी साइज की जो अगर बात करें, इसकी जो आकार की बात करें, जब छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम लोग इसे सूक्ष्म जीवों में देखते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका दिखाई देती है, ये किसमें दिखाई देती है? सूक्ष्म जीवों में देखते हैं। इतनी छोटी होती है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। वैसे इनकी भी कोशिका है, हम लोग देख नहीं पाते, इनकी भी कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनसे भी ये छोटी होती हैं। इनसे भी क्या होती हैं? ये छोटी होती हैं। तो आइए हम लोग थोड़ी सी आकार की बात कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स, लिख ही लेते हैं इसको। कहाँ गया चौक? ठीक है, इसमें 1 से 10 माइक्रोमीटर और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर। इनकी साइज अगर बात करें तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें स्टूडेंट तो ये 5 से 100 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। ये क्या है? इनके आकार है। ये क्या है? इनके आकार है। सेम उसी की तरह लिख दे, 5 से 10, और ये क्या होंगी? 1 से 10 माइक्रोमीटर की। तो ये रही स्टूडेंट्स अभी तक की पूरी क्लास की वीडियो। क्या है आपके? ये प्रोकैरियोटिक में इसकी जो साइज है ये 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर
तक की साइज मिल सकती है हमारे यूकेरियोटिक की कोशिकाओं की। इनकी कोशिकाएं झिल्ली युक्त अंगक नहीं रखती हैं, इनकी कोशिकाएं झिल्ली युक्त अंगक इनके पास होती हैं। दूसरी चीज, इनका जो केंद्रक का क्षेत्र है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इनके केंद्र के क्षेत्र जो है दोनों के बहुत ही सुस्पष्ट रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे के देखो केंद्रक के अंदर का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। इनका केंद्र के क्षेत्र आपको पता है कि इसके कोशिका द्रव्य से ही बनता है, तो पता चलता है कि उसका द्रव्य और केंद्रक का अंदर का क्षेत्र दोनों सामान्य दिखते हैं, यहाँ पे सुस्पष्ट रूप से केंद्र के क्षेत्र नहीं मिलते हैं। तो ये रही कुछ सब पूरी बातें स्टूडेंट्स हम लोगों की कोशिका के रूप में। अभी स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे आगे चल के कि प्लाज्मा झिल्ली पे, किस पे बात करने वाले हैं, प्लाज्मा झिल्ली पे, जिसकी वजह से हम लोगों का परासरण की विधि होगी, विसरण की विधि होगी, किसकी वजह से, हमारे इस प्लाज्मा झिल्ली की वजह से। तो हम, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली आपको पता है कि इनमें इनमें और इनमें सभी में पाई जा रही है, तो हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, अब हम लोग एक एक चीजों को लेकर बात करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, प्लाज्मा झिल्ली की, तो प्लाज्मा झिल्ली लेके चलेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कोशिका भित्ति की, फिर बात करेंगे हम लोग केंद्रक की। किसकी बात करेंगे, केंद्रक की। जैसे जैसे हम लोगों ने अंगकों का निर्माण किया, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में स्टूडेंट्स एक एक अंगकों को भी पढ़ेंगे और एक एक कोशिका के हमारे जो ऊपरी आवरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आगे की पूरी चैप्टर को खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स और चलते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों की बात करते हैं किस पे, प्लाज्मा झिल्ली पे।